भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय के अधीन स्थित केंद्रीय भूमि जल बोर्ड पिछले 40 वर्षों से भारत में 21 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भूजल संसाधनों का देखभाल कर रहा है। भूजल जो कि जीवनदायी और एक सार्वजनिक संसाधन है, यह भारत के कृषि 85% से अधिक पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार और 50% तक का बाहरी पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार है। इसके बड़े पैमानों पर निकासी के कारण जल स्तर में तेजी से कमी हो रही है। देश में पानी की कमी और निरंतर बढ़ती मांग को संबोधित करने के लिए भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय का राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण परियोजना नाकविप नामक एक प्रमुख कार्यक्रम की शुरुआत 2012 में किया गया, जो भूजल संसाधन प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। नाकवीएम के प्रमुख केंद्र बिंदु है क्षेत्र विशिष्ट की सूक्ष्म स्तरीय जलभूत सूचना प्रणाली की तैयार करना एवं जलभूत प्रबंधन योजनाओं से संबंधित सुझाव देना। नाकवीएम प्रक्रिया में जीआईएस मंच के सार्वजनिक मंच पर लाना, डेटा विश्लेषण, अतिरिक्त भूजल डेटा का निर्माण, जलीय स्थल मानचित्र की तैयारी, प्रबंधन योजनाएं और भागीदारी भूजल प्रबंधन, भूगर्भ, भूभौतिकी, हाइड्रोलॉजिक और रासायनिक विश्लेषण आदि सम्मिलित है। बोर्ड ने 6 पायलट परियोजनाओं को उन्नत हालिबर्न सर्वेक्षण के माध्यम से बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में लागू किया। इससे जलभूत प्रतिक्रिया तंत्र विकसित एवं क्षेत्र विशिष्ट समाधान प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय इबफर मैपिंग परियोजना में अंतर्गत देश में 12वीं योजना के दौरान लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 2022 तक 14 लाख वर्ग किलोमीटर प्रस्तावित किया गया है। बल्कि स्तर पर एकीबफर चित्रण 2D या 3D हाइड्रोजियोलॉजिकल खंड और प्रबंधन योजनाएं तैयार किए गए हैं। कृषि उत्पादकता के लिए कृषि आग की दोगुनीकरण और आग विषमताओं को कम करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY पर ध्यान केंद्रित किया गया है और सूक्ष्म माइक्रो सिंचाई, त्वरित सिंचाई विकास, नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम NGMIP सलाह जल निगमों की बहाली, कृत्रिम पुनर्भरण जल संरक्षण, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। सिफारिश प्रस्तुत करने समय किसानों के संकट जैसे अपघोक्त विपणन सुविधाओं, अलाभकारी फसल का समर्थन मूल्य, वर्ष में परिवर्तनशीलता पर भी विचार किया जाता है। नकीबम के परिणाम प्रधान सचिवों के माध्यम से राज्य सरकारी से साझा किए गए, फलस्वरूप राज्य से प्रशंसा और प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। जल संसाधन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय स्टार समन्वय समिति में परिणाम प्रस्तुत किए गए। महाराष्ट्र में मेघातपति रिचार्ज परियोजना की तरह भारत के 9 पानी की कमी वाले राज्यों में अध्ययन पर जोर दिया गया है। तमिलनाडु सागर जल का प्रतिकरण, तेलंगाना में फ्लोराइड पर अध्ययन, गंगा की मिट्टी इत्यादि पर अध्ययन, आंध्र प्रदेश में सैंडस्टोन एकीबफर आदि उल्लेखन अध्ययन है। नाकवीएम के अध्ययन से पहले भूजल बोर्ड ने शास्त्रीय शोधन के साथ क्षेत्रों में पीने के पानी के लाभकारी उपयोग के उद्देश्य से देश में 31,389 बोरों का निर्माण किया। पेयजल सुरक्षा के व्याप्त योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड समय पर राज्यों का मार्गदर्शन करता है। उच्च आर्सेनिक फ्लोराइड लोगों के प्रतिकूल भयावह प्रभावों से बचने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड के NABL मान्यता प्राप्त रासायनिक प्रयोगशालाओं द्वारा उत्पन्न रासायनिक डेटा की सहायता से बोर्ड भूजल गुणवत्ता के मानचित्र जारी कर जनता को सचेत करता है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड नाकवीएम मंच के माध्यम से जल संसाधन मंत्रालय के मार्गदर्शन में कई भूजल संस्थाओं को संबोधित किया। दीर्घकालीन लक्ष्यों के साथ भारत में जलवायु स्मार्ट कृषि, पेयजल सुरक्षा, अधिक विकास और मानवता पूर्ण जीवन चयन का मार्ग प्रस्तुत करता है और जल युद्धों को टालता है।